किसी ने मैसेज किया है, सर एक लड़का दूसरे लड़के को गंदी चीज़ें क्यों बताने लगता है और वो अपनी इमेज के बारे में भी नहीं सोचता। उल्टा उनको तो इस चीज़ में इमेज लगती है कि जितना गंदी बात करेंगे उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ऊंचा महसूस करेंगे। कि सेक्स वर्कर के पास चले जाओ, अपने दोस्तों को ऐसे बोलते हैं कि तरह तरह लड़कियों के साथ हमने सेक्स किया है और दोस्त भी बुरा नहीं मानते। फिर भी उसे लगता है जिसने नहीं किया होता कि वो पीछे रह गया। क्या साइकोलॉजी है लड़कों की। इसमें इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में होते हैं, ख़ास तौर पे कॉलेज में या 20-25 साल की जो एज होती है, तो जिन लड़कों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ ज़्यादा होता है, जो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए होते हैं, वही ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। और ज़्यादातर बातें झूठी होती हैं। वो ज़्यादातर बातें बोलते हैं कि उनके तो बड़े रिलेशनशिप हैं, बहुत लड़कियों के साथ सेक्स किया है उन्होंने, और ज़्यादा ही फैंटेसाइज़ कर देते हैं। कई लोग तो ऐसे बातें बताते हैं कि मैंने तो लड़की के साथ सेक्स किया, उसकी उसकी जो सिस्टर है उसके साथ भी मैंने सेक्स कर लिया, सेटिंग कर ली, इस तरीके की बातें। तो बेसिकली वो एक तरीके से यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो यार हम कितने कूल हैं, हम कितने अट्रैक्टिव हैं और हमारा जादू कैसा है। हम जब भी किसी लड़की से बात करते हैं तो वो हमारी बातों में ऐसे उलझ जाती है या इतनी अट्रैक्ट हो जाती है, हमारी बातों का जो मैजिक है उसके ऊपर ऐसा चलता है कि बस वो हमारे बिना रह नहीं सकती है। तो इस तरीके की बातें की जाती हैं। ये पूरा का पूरा झूठ ही होता है। गपबाजी चल रही होती है, लड़के बैठे होते हैं, एक गप मारता है फिर दूसरा उससे बड़ी गप मारता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी भी सेटिंग है, मैंने भी करा ये वो। कुछ लोग तो इससे आगे बढ़ जाते हैं, इतनी बेशर्मी दिखाने लग जाएंगे कि वो ये भी कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं कि उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में भी किसी के साथ सेटिंग कर रखी है। मतलब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लोग पर इतने इस तरीके की बातें भी करते हैं। और दूसरा भी है कि दूसरे जो लड़के होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ये तो कभी ना तो सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं ना लड़के एक जैसे होते हैं, ये तो बात ही गलत है अगर हम ऐसे कहें कि सब एक जैसे होते हैं। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है, जैसे स्क्रॉल करते करते ना कुछ ऐसे आपके सामने ग्रुप्स या पेजेस आ जाते हैं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें भी बड़े ही ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। तो जब मैंने ऐसे देखा, मतलब मैं ऐसे ही देख रहा था टाइम पास के लिए, जैसे आमतौर पे लोग सोशल मीडिया के भी देखने लग जाते हैं पेजेस। तो मैंने देखा कि कई ऐसे पेजेस मिल गए अचानक से ही। मैं तो कुछ ढूंढ भी नहीं रहा था, अचानक से जैसे होता है ना कि रैंडम फीड आपके सामने आ जाती है। तो इस तरीके के पेजेस मैंने देखे जहाँ पे लोग अपने जो इंसेस्ट रिलेशनशिप्स को ही ग्लोरीफाई कर रहे थे। और एक आदमी पोस्ट डाल रहा था, लड़कियां पोस्ट डाल रही थी, नीचे कमेंट्स। अब ये नहीं कह सकते कि वो जो आईडी है वो लड़का है तो उसमें लड़का ही है या लड़की है, क्योंकि ये झूठ बहुत चलता है। लड़कियों की आईडी में लड़के बैठे होते हैं, लड़कियों मतलब और लड़कों की आईडी में लड़कियां बैठी होती हैं। तो ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को लेके भी बड़ा ही लोग मज़े ले लेके बातें कर रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि अब जिसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं, जिसके संस्कार कमज़ोर हैं, तो वो चीज़ वो तो उनका तो हाल बुरा ही है। कितने सारे लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लड़कियों के साथ वादे करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लड़कियां इमोशनल होती हैं, बातों में आ जाती हैं आसानी से और बाद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके इनके साथ रहने लग जाती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती हैं। तो दुनिया का हाल बहुत बुरा हो रहा है। मैं आपको, ये जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है गलत। मैं ये नहीं कहता सारे लोग एक जैसे हैं, सारी दुनिया में गलत है। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर दुनिया में 25% भी अगर अच्छे लोग हैं, जिनमें संस्कार है, अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन 75% तो खतरनाक है। तो अगर 75% लोग दुनिया में खतरनाक है तो दुनिया में खतरा फिर 75% है। 25% ही लोग सेफ़ हैं दुनिया में। तो अगर 75% खतरा है तो हमें बहुत ही केयरफुली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। और तुमने कहा ना कि ये लोग जो है इतना इंप्रेशन ऐसे डालते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न सिंपल है। इन लोगों को कुछ नहीं करना होता। इन लोगों को बस ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दिखाना होता है कि देखो मैं कितना कूल हूँ। पर रियल लाइफ में इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, कुछ नहीं होता इनके पास, इनका फ्रेंड भी नहीं होता है कोई। क्योंकि जिसके पास होता है उसे चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है। अगर कोई लड़की, कोई आदमी है, वो 8-10 गर्लफ्रेंड लेके बैठे, पहली बात तो 8-10 गर्लफ्रेंड ये है ही बेवकूफ़ी भरी बात। क्योंकि एक एक लड़की मैनेज नहीं होती है, एक लड़की सिर में दर्द कर देती है। सुबह से लेकर शाम तक मैसेज करते रहना। अगर कोई समझदार लड़की हुई तब आप एक और रख सकते हो, तीन तो रख ही नहीं सकते। मतलब अगर आप कहते हो तो तीन रख ली, तो वो तीन तीन को आप टाइम दे ही नहीं सकते। ऐसे तो 10 रख लो, 10 दिन में एक बार मैसेज किया तो फिर वो भी किसी के साथ और रिलेशनशिप में होगी। तो फिर वो रिलेशनशिप थोड़ी ही है, वो तो बस एक तरीके से, बस ऐसा कह लो कि दिल लगी है, टाइम पास है, या यूँ कह सकते हैं सेक्स मेट है। जब दिल किया तब मिल लिए, फ्लर्टिंग कर ली, रियल में फिजिकल हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ लड़कियों को कि ये इस चक्कर में ना आए कि कोई लड़का बड़ी बड़ी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है तो आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होता है धोखा देने वाला, वो भी मीठी बातें ही करके आपको अपने जाल में फंसाएगा। और लड़कों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि लड़के भी सीधे होते हैं काफ़ी हद तक, सारे तो नहीं, फिर वही बात आ जाती है। जैसे लड़कियाँ सीधी होती हैं ऐसे लड़कों लड़कियों में भी
होते हैं ऐसे लोग जो सीधे होते हैं। लड़कियां भी एक से बढ़कर एक है, लड़कियां भी चालू हैं, लड़के भी चालू हैं। बट सारे ना तो लड़के लड़कियां चालू हैं, ना ही सारे शरीफ हैं। तो जो लोग शरीफ हैं, जो लोग चालू हैं, उनको तो सब पता ही है क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन वो गलत है, व्यक्ति को अपने ऊपर काबू करना चाहिए। लेकिन जो लड़के शरीफ हैं उनको भी मैं एक बात बता दूं कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत सारी लड़कियों की आइडियाँ बनी होती है। तो वो मैंने देखा है, कुछ चीज़ें मैं वो आपसे चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ की आईडी होती है और वो ना आपको मतलब इनक्रेज कर रही होती हैं कि चलो इनबॉक्स में आओ, बात करते हैं ये सब। तो लड़के आ जाते हैं इनबॉक्स में बात करने, असल में वो होती लड़कियाँ ही हैं, लड़के ही हैं। और कई बार तो कैंप पे भी कैसे आते हैं, मेकअप वेकअप करके आते हैं अच्छे से। लड़का मेकअप करके आ रहा है, इसको क्रॉस ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन क्रॉस ड्रेसर्स अलग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लड़कियों की तरीके से मेकअप करना अच्छा लगता है। लेकिन ये वो लोग, ये बेसिकली क्रॉस ड्रेसर्स नहीं होते हैं एग्जैक्टली, ये होते हैं ठग। इन्हें लड़की लड़की मतलब विग पहन ली और मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा दिया, ठीक है ना, अच्छी तरीके से, तो ऑब्वियसली लड़के लड़की एक जैसे ही लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेकअप कर लो तो कुछ लड़के लड़कियों जैसे दिखने लग जाते हैं। तो फिर ये आपको थोड़ा सा बातें बातें करके फिर आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा अश्लील बातें करो, गंदी बातें करो। और आप लड़के हैं, आसानी से बहक जाएंगे, क्योंकि लड़कों की टेस्टोस्टेरोन तो बहुत ज़बरदस्त होता है, वो तो आसानी से लस्टफुल हो जाते हैं। तो बस आपने कपड़े उतारे और आपकी वीडियो बनी और आप सेलिब्रिटी आपको सेलिब्रिटी बना देंगे लोग। इसलिए और ज़्यादातर मैं बताऊँ आपको, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, वो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं इन चीज़ों का, क्योंकि रिटायर्ड होते हैं, अब टाइम होता है, उनको पता तो है नहीं ये चीज़, सारी ज़िंदगी तो उन्होंने कभी करी नहीं, क्योंकि उनके ज़माने में था ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो इनके चक्करों में फंस जाते हैं और फिर लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये सब बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, सेक्सटॉर्शन के नाम पर ऐसे करके। मेरा काम है कि लोगों को जागरूक करें जितना कर सकते हैं, जितना बचाया जा सके। बाकी तो सुरक्षा तो व्यक्ति के अपने हाथ में ही होती है, लेकिन अब हमारे पास एक माध्यम है, इस माध्यम से हम जितना हो सके, जो लोग मुझे सुनते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि वो बचे रहें दुनिया की चालाकियों से। तो जो लड़कियां, उनको ये कहना चाहूँगा कि इतनी मासूम मत बनो कि कोई भी आके तुम्हें लूट के चले जाए, तुम्हारी इज्जत के साथ खेल के चले जाए। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। और लड़कों को भी यही कहूँगा कि इतने भी तुम सीधे मत बनो कि कोई लड़की तुम्हें लूट के चलती बने, क्योंकि पता क्या होता है कि सारे लड़के लड़कियां ना इतने मजबूत नहीं होते कि उस ट्रॉमा से बाहर आ सकें। तो इसलिए कभी भी ना मतलब एक्सपेरिमेंट या रिस्क ना ही लो तो बेटर है। और अगर रिलेशनशिप में भी जाना है, जैसे लड़कियां हैं रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो यार, अब इस नए देखो, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं ना, ये फिल्में वगैरह कम देखा करो। अब तो नए ज़माने की फिल्मों में भी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये प्यार मोहब्बत अब सिर्फ मतलब से ज़्यादा और कुछ नहीं रह गया है। मिनट लगता है, तो मैंने देखा है कि सालों साल पुरानी यारी दोस्ती हो, तुम एक बात कोई ऐसी कह दो जो शायद सामने वाले को पसंद ना आए, चाहे वो सही ही क्यों ना, और तुमने भी सही इंटेंशन से क्यों ना करी हो, बस उसे पसंद नहीं आए ना, तो लोग अगर ऑनलाइन है तो ब्लॉक मार के छुट्टी करेंगे, चलो जी निकलो। लोग इतना भी कष्ट नहीं करते कि इतनी पुरानी दोस्ती है, इतनी भी लिहाज शर्म नहीं करते कि पुरानी दोस्ती है, क्लैरिफाई कर लो। लड़कियों को तो ऐसा ही होता है कि ब्लॉक कर दो, ये हमारे पीछे आएगा तो हम तब अकड़ दिखाएंगे और तब इसको बताएंगे हमारी क्या औकात है। लेकिन कौन जाता है किसके पीछे, को कमी है, एक से एक लड़कियां मिलती हैं रास्ते मतलब ऑनलाइन तो एक से एक लड़कियां पड़ी हैं, कौन किसके पास जाता है। वो ज़माने चले गए जब लड़कियों की कमी हुआ करती थी कि एक सेटिंग हो गई, उससे वही आदमी रखता है, क्योंकि पता है कि बड़ी मुश्किल से सेटिंग हुई है। क्योंकि उस ज़माने में प्रेम पत्र लिखे जाते थे, लड़की के घर तक जाना मुश्किल होता था, उसकी गली में जाना मुश्किल होता था, चिट्ठी देना तो और मुश्किल। अब क्या है, आप किसी लड़की की सहेली को ढूंढो, उसके साथ दोस्ती करके उसकी सारी जानकारी ले लेते हैं लड़के। ये टेक्निक तो बहुत पुरानी हो गई। कोई भी लड़की है जो पसंद आ गई, उसकी सहेली को सिस्टर बना लेते हैं लोग, और उसको थोड़ा सा खुश कर दिया बातों से, तारीफ़ों करके, उससे सारी जानकारी ले लेंगे, उसकी पर्सनल सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ। और जब सारी जानकारी आ जाती है तो पता चल जाता है कि हमें क्या स्ट्रेंथ्स है, इसकी क्या वीकनेसेस हैं। तो उस लड़की को अपने जाल में फंसाना और आसान हो जाता है। मैं जाल इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि प्रेम तो है ही नहीं कहीं पे, ये सब खेल है, शारीरिक शोषण करने के, लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करने के। लड़कियां भी करती हैं लड़कों का, जो शरीफ लोग हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां, वो नहीं करते। लेकिन जो शरीफ नहीं है उनको कोई शर्म नहीं है, उनको तो ये है कि जिसको जितना लूट लो उतना बढ़िया। लेकिन ये जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है, हम दूसरों पर आरोप नहीं लगा सकते, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमको लगता है कि आदमी शरीफ नहीं है, धोखेबाज है, गलत है, झूठा है, बदतमीज़ है, और इसने हमें धोखा दिया है, तो दूसरी बार मौका नहीं देना चाहिए। मेरा सिंपल सा रूल है कि जो आपको धोखा देता है, जो धोखेबाज है, वो फितरत से धोखेबाज होता है, वो आपको बार बार धोखा देगा। अगर कोई आपको एक बार धोखा देता है तो दूसरी बार अगर आप उसको मौका देते हो तो फिर गलती आपकी है, क्योंकि धोखेबाज ऐसे थोड़े सुधर जाते हैं वो, तो फिर जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो धोखा देगा। इसलिए चाहिए आपको कि अगर आपको लगता है, अगर आपको धोखा मिला है तो ठीक है, आप उस धोखे से सबक लें और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएं। कुछ लोग होते हैं उसको जस्टिफाई करते रहेंगे कि चलो धोखा दे दिया, ये था वो था, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ लोग। और मैंने देखा है 80% दुनिया में लोग खुद को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, 20% दूसरों को बनाते हैं, 80% खुद को बनाते हैं। तो ये जो खुद को बनाने वाले होते हैं ना, मैं इनको ज़्यादा गलत समझता हूँ।
दूसरों को तुम धोखा देते हो ना, गलत तो वो भी है, लेकिन जब खुद को धोखा देते हो तो वो सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि दूसरों से तो हम, अगर हम मतलब जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, हम उनके बारे में जानकारी हो जाएगी तो हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी खुद को धोखा देता है वो तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए खुद को धोखा देना बंद करो। और ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, ये सिर्फ काम वासना है। ये सेक्स करने के, फ्री में सेक्स करने के तरीके हैं। तो इन चीज़ों से बचो, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ, अच्छी शादी हो जाएगी, ज़िंदगी इज़्ज़त से सुकून से निकल जाएगी। जितना इस वासना के चक्कर में भागोगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, करियर ख़राब हो जाएगा। एक टाइम के बाद तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ देख लिया है ऐसा होते हुए। तो गलतफहमी के शिकार मत होना। तुम्हारा दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो किसी ने नहीं रखना, किसी ने नहीं रखना है तुम्हारा ख्याल। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को ही इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने शरीर को ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, जितनी हो सकती है उतनी करो, चाहे कम से कम हो सके कम से कम करो, पर करो। मन को ठीक रखो, जो भी तुम्हारे डर हैं उनका सामना करो, चाहे थोड़े से थोड़ा शुरू करो, पर करो ज़रूर। तन और मन अगर तुम्हारा स्वस्थ है, दुनिया से लड़ लोगे। लेकिन तन और मन कमज़ोर है ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। कोई रिश्ते कामयाब नहीं है, कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं पूछने वाला, कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। लेकिन तन और मन मजबूत है तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है, और तन और मन कमज़ोर है तो दुनिया तुम्हें तो देखेगी भी नहीं। ये दुनिया मजबूत के साथ खड़ी होती है, ये दुनिया मजबूत का साथ देती है, कमज़ोर का नहीं। इसलिए कमज़ोर रह गए तो अकेले रह जाओगे, सगे भी साथ छोड़ देंगे। और मजबूत बने रहे तो सारे तुम्हारे साथ आ जाएंगे। जैसे लोग उधार भी उसको देते हैं जो अमीर होता है, गरीब को कोई उधार नहीं देता है। बस ये बात समझ लेना। लोग साथ भी उसका देते हैं जो मजबूत होता है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसका लोग साथ देते हैं, और जो कमज़ोर है उसको